वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। आईपीसी के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 181 अप टू 190, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने 170 से 2 से लेके हमने 180 तक हमने कवर कर लिया था पिछले लेक्चर में, जो चैप्टर 10 था उसमें। और जो चैप्टर 10 के रिगार्डिंग हम लोग नेक्स्ट जो है वो करेंगे 181 से लेके 190 ऑफ सेक्शन जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको 195 के रिगार्डिंग आपको डिस्कस कर दिया था, तो वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। तो 195 के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट है कि 172 से लेके 188 सेक्शन तक अगर कभी भी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो डेफिनेटली जब तक 195 ऑफ सीआरपीसी कंप्लायंस नहीं होती तब तक कोर्ट जो है वो उसकी कॉग्निजेंस लेती नहीं है। तो जिस अथॉरिटी द्वारा, जिस पब्लिक सर्वेंट, जो लॉफुल अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी द्वारा वो ऑर्डर पास किए गए हैं, वो समन इशू किए गए हैं, वो नोटिस इशू किया गया है, वो प्रोक्लामेशन इशू किए गए हैं, अगर वो अथॉरिटी रिटर्न में कंप्लेंट फाइल नहीं करती कोर्ट में, तब तक कोर्ट उन सेक्शंस के अंदर अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो भी गई है तो उन एफआईआर के सेक्शन के रिगार्डिंग हम लोग कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले नहीं सकती, उसका ट्रायल कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम लोग बात करें सेक्शन 181 के रिगार्डिंग, राइट। 181 सेक्शन क्या कह रहा है? फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ और अफर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट और पर्सन ऑथोराइज्ड टू एडमिनिस्टर ऑन ओथ और अफर्मेशन। कोई भी पब्लिक सर्वेंट जिसका राइट है कि भाई आप ऑन ओथ उसको जो भी बताना है आप उनको ऑन ओथ ही बताएं। तो ओथ कमिश्नर भी हमने अपॉइंट किए हुए हैं कोर्ट द्वारा। जब भी आप एफिडेविट दायर करते हो, एफिडेविट जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट या एफआईआर जो एफिडेविट होगा जब आप कोर्ट में देते हो तो ओथ कमिश्नर द्वारा उसके सिग्नेचर होने बहुत जरूरी है सिविल में ऑलमोस्ट। अगर आपको वो डॉक्यूमेंट जो है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो अगर आप फॉल्स स्टेटमेंट दे देते हो कोर्ट में तो वो अपराध माना जाएगा, जिसके अगेंस्ट आपके ऊपर 181 का एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती है। तो वहां पर बिल्कुल क्लियर है कि जो भी लीगली बाउंड है कि आप ऑन ओथ जो भी बोलें सच बोलें, लेकिन आप जो भी आप बोल रहे हो आपको पता है कि वो फॉल्स है। जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा पब्लिक अथॉरिटी द्वारा, लेकिन उनके पास राइट है कि आप जो भी उनको बताएंगे ऑन ओथ बताएंगे, लेकिन आप ऑन ओथ जो बता रहे हैं वो आपको पता है कि वो फॉल्स है, तो ये अपने आप में अपराध माना जाएगा, जिसके रिगार्डिंग जो पनिशमेंट है वो अप टू 3 ईयर हो सकती है। नॉन कॉग्नियल ऑफेंस है, इट इज अवेलेबल राइट ट्रायबल बाय द मैजिस्ट्रेट, और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस माने जाएंगे। देन सेक्शन 182 इट डील्स विद अ फॉल्स इंफॉर्मेशन। वहां पर स्टेटमेंट थी कि जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो वो फॉल्स है। यहाँ पर फॉल्स इंफॉर्मेशन की बात की गई है, जहां पर आपकी इंटेंशन है कि अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो ताकि किसी को इंजरी हो जाए। लाइक मुझे पता था कि वो जेड जो है वो ए नहीं है, लेकिन पुलिस ऑफिसर मुझे कहता है कि भाई मुझे आप ये बताओ कि इस गांव में ए कौन है, मुझे उसको अरेस्ट करना है। मुझे लगा कि ठीक है, जेड से मुझे दुश्मनी निभानी है तो क्यों ना मैं इसी को अरेस्ट करवा दूं। पुलिस ऑफिसर को क्या पता कि वो ए है कि जेड है, तो मैंने पुलिस ऑफिसर को कहा कि वो जो जेड बैठा है वो खुद ए ही है। तो मैंने इंटेंशन थी मेरी कि जेड को गिरफ्तार किया जाए, तो थ्रू पब्लिक सर्वेंट मैं उसको फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, और उस फेथ की और डेफिनेटली उस इंफॉर्मेशन पे वो फेथ कर पुलिस ऑफिसर वो ए समझकर जेड को अरेस्ट करके चला जाता है। बाद में उसको अगर पता लगे कि भाई मैंने गलत इंफॉर्मेशन दी तो मेरे ऊपर जो है वो चार्ज एफआईआर रजिस्टर हो सकती है 182 के रिगार्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मुझे पता है कि जो काम करना है पुलिस ऑफिसर वो ना करे, या वो जो नहीं करना था वो करे, इसलिए मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो अगर मेरी इंटेंशन है तो मुझे अपराध जो है उसकी सजा मिलेगी, और 182 के रिगार्डिंग मेरे अगेंस्ट जो एफआईआर रजिस्टर्ड भी होगी। तो यहाँ पर बिल्कुल अपने आप में क्लियर है, उसकी 6 मंथ पनिशमेंट है, और फाइन जो है वो 1000 और विद बोथ हो सकता है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो इलिस्ट्रेशन है वो भी क्लियर है। अगर ए इन्फॉर्म कर रहा है, ए इन्फॉर्म्स द मैजिस्ट्रेट दैट जेड अ पुलिस ऑफिसर, जो सबॉर्डिनेट है उस मैजिस्ट्रेट का, वो उसने कोई अपराध किया, उसने कोई मिसकंडक्ट किया है, और नोइंगली मुझे पता है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट को बता रहा हूँ वो फॉल्स है, लेकिन मेरी इंटेंशन है कि जो वो मैजिस्ट्रेट है वो एक्शन ले, उस पुलिस ऑफिसर उसको सस्पेंड कर दे। लेकिन अगर इनको पता बाद में लगा कि वो इन्फॉर्मेशन फॉल्स है तो मेरे अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड होगी 182 के रिगार्डिंग, राइट। तो ये जरूरी नहीं है मुझे हर बात को कवर करना, बट क्योंकि बेरेट लैंग्वेज इज वेरी क्लियर सेट, तो यहाँ पर ज़्यादा जरूरी है कि हर इलस्ट्रेशन में कवर कर दूँ। तो देन ये सेक्शन 183 इट डील्स विद रेसिस्ट करना टू द टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय लॉफुल अथॉरिटी ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट।
पब्लिक सर्वेंट जिसकी ड्यूटी है कि कोई भी प्रॉपर्टी वहां से लेके जाएं, अगर आप उनको रोक रहे हो ताकि वो पब्लिक जो वो प्रॉपर्टी है वो पुलिस अथॉरिटी वो जो अदरवाइज पब्लिक अथॉरिटी वो ना ले जा सके, तो डेफिनेटली ये अपराध माना जाएगा, क्योंकि आप उसको रेसिस्ट कर रहे हो, आप पब्लिक अथॉरिटी को रेसिस्ट कर रहे हो, जिसकी ड्यूटी है वो लीगली बाउंड है कि वो प्रॉपर्टी वहां से लेके चले जाएं। तो अगर आप रेसिस्ट कर रहे हो, वहां पे बोला टू द टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये अपने आप में अपराध माना जाएगा। पनिशमेंट 6 मंथ विद फाइन और विद बोथ हो सकती है 1000 के रिगार्डिंग लावा। अगर कोर्ट ने कहा कि भाई वो जो प्रॉपर्टी है वो जो उसका मोटरसाइकिल उसको लेके आओ, पुलिस ऑफिसर द्वारा उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, राइट। अब वो पर्सन पुलिस ऑफिसर को रेसिस्ट कर रहा है कि मैं यहाँ से मोटरसाइकिल नहीं ले जाने का, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा कि आप मेरा मोटरसाइकिल यहाँ से लेके चले जाएं। तो ये क्योंकि वो जो पुलिस अथॉरिटी है वो जो कोर्ट के अंडर वो काम कर रही है, उनके हुक्म के अकॉर्डिंग वो काम करी, उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो काम करी, तो अगर वो पर्सन उसको रेसिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो अपराध माना जाएगा। 188 सॉरी यस इट इज 184 राइट। वहां पे बोल लिखा ऑब्स्ट्रक्शन सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट ऑन ऑक्शन अगर प्रॉपर्टी सेल करने के लिए रेडी है, सेल करने बैठा है, ऑर्डर को मान रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, तो अगर वो प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है एट द एंड जो है वो जो ऑन ऑक्शन जो है वो प्रॉपर्टी सेल होने वाली है और वहां पर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट की जा रही है ताकि वो सेल जो है वो ऑक्शन हो ही ना सके, तो ये अपने आप में अपराध माना जाएगा। क्योंकि इंटेंशनली अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो कि भाई कोई भी जो प्रॉपर्टी जिसको ऑफर किया गया सेल किया जाए लॉफुल अथॉरिटी द्वारा, तो डेफिनेटली अगर आप उस पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो ताकि वो सेल ही ना हो सके प्रॉपर्टी, तो ये भी अपराध माना जाएगा। पनिशमेंट 1 मंथ और विद फाइन जो 500 रुपये तक होता है और विद बोथ हो सकता है। Then we have a section 185. It deals with the illegal purchase or bid for property offered for sale by authority of the public servant. जब भी ऑक्शन होगी किसी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि कई नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं जिनको अलाउ नहीं किया जाता कि भाई आप इसको इस ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करो और आप बिड करो या आप उसको प्रॉपर्टी को परचेज करो, राइट। कोई भी ऑक्शनर ऑफिसर जो है वो उसको परचेज नहीं कर सकता। तो मोर ओवर अगर डिक्री किसी के फेवर में है तो वो डिक्री होल्डर भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर वो पर्सन इंटेंशनली किसी पर्सन को भेज देते हैं कि आप बिड करो मेरी बिहाफ पे, अगर बाद में पता लगा तो भैया आपके ऊपर एफआईआर इशू हो जाएगी। तो कोई भी पर्सन जिसको अथॉरिटी नहीं है उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस ऑक्शन में बिड करने के लिए, उसको प्रॉपर्टी को परचेज करने के उसके पास राइट ही नहीं है, अगर आप वो प्रॉपर्टी परचेज करते हो ऑक्शंस में, तो ये अपने आप में अपराध माना जाएगा, जिसकी पनिशमेंट डेफिनेटली 1 मंथ फाइन अप टू 200 रुपीज और विद बोथ हो सकता है। 186 ऑब्स्ट्रक्शन पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी अगर पुलिस ऑफिसर को आप पकड़ लेते हो तो भाई आप पे चार्ज लग जाएगा 186 का, ये आप मान के चलो। तो पब्लिक सर्वेंट उसके बहुत पावर्स हैं। आप अगर आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो उसकी ड्यूटी को के डिस्चार्ज होने के, जब वो ड्यूटी अपनी डिस्चार्ज कर रहा है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है, अगर आप उस ड्यूटी में आप ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो तो ये अपने अपने अपराध माना जाएगा। 186 का चार्ज आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती है। तो ये बिल्कुल क्लियर है। पनिशमेंट 3 मंथ 500 रुपीज फाइन or with both it's a bailable offenses trial by the magistrate first class. 187 it deals with the omission to assist public servant when bound by law to give assistance. अगर पब्लिक सर्वेंट द्वारा आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप उसकी हेल्प करें, अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे तो ये भी कंटेम्प्ट माना जाएगा। भाई यहाँ पर हम लोग कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। वो पब्लिक सर्वेंट लॉफुल अथॉरिटी है, वो अगर आपको रिक्वेस्ट करे तो आपको वो रिक्वेस्ट तो करनी पड़ेगी भाई पूरी। अगर आपसे वो असिस्टेंस लेना चाहते हो तो आपको असिस्टेंस देनी पड़ेगी, अगर आप नहीं दे रहे तो ये अपने आप में अपराध माना जाएगा 187 में। लेकिन अब अगर आपको गुड फेथ में अगर आप उसको मना कर रहे हो तो ये अपराध नहीं है। तो इट इज योर बेसिकली वो आपके ऊपर बर्डन है, वो आपके ऊपर आप इट इज यू टू प्रूव कि भैया वो जो मैंने रेसिस्ट किया था, सॉरी जो मैंने अमिट किया है वो असिस्ट करने के लिए मैंने मना किया था, वो वहां पर मैं मजबूर था। क्यों मना किया वो आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, आपको जस्टिफाइड करना पड़ेगा कोर्ट में। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि 37 सेक्शन और 38 में ऑफ सीआरपीसी में अगर कोई पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट जो है आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आप उनकी हेल्प करें ताकि ऑफेंस को रोका जा सके। चोर अगर भाग रहा है
तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाए कि उसको पकड़ो, अगर आप नहीं पकड़ो तो ये अपराध है। तो लॉ कहता है कि 37-38 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी में अगर आपसे डिमांड की जा रही है असिस्टेंस के लिए, अगर आप वहां पर असिस्ट नहीं कर रहे क्योंकि वहां पे हमने अपराध को प्रिवेंट करना है, ऑफेंस होने से प्रिवेंट करना है, तो इट इज योर ड्यूटी तो कि आप उसको असिस्ट करो। अगर आप वहां पर असिस्ट नहीं करते तो ये अपने आप में अपराध माना जाएगा, जिसकी पनिशमेंट 6 मंथ 500 रुपीज और विद बोथ होता है। इट्स नॉन कॉग्निबल एंड बेरेबल ऑफेंसेस। 188 इट डील्स विद डिसओबीडियंस। डिसओबे कर रहे हो, आप उन ऑर्डर को नहीं मान रहे, सिंपल सी बात है, जो पब्लिक सर्वेंट ने आपको दिए हैं। तो पब्लिक सर्वेंट बहुत अथॉरिटी है, अगर वो आपको ऑर्डर दे रहे हैं, लाइक सपोज 160 सेक्शन में अगर आप किसी विटनेस को कहा जा रहा है कि आप जो है वो पुलिस स्टेशन में आए और यदि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, अगर आप उन नोटिस को नहीं मान रहे तो ये अपने अपने अपराध नहीं माना जाएगा 188 में। या कोई भी पब्लिक सर्वेंट आपको जिसके पास अथॉरिटी है, तो वो अगर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को नहीं मान रहे, आप उनके हुक्म को नहीं मान रहे, आप उनके ऑर्डर को नहीं मान रहे, तो ये डिसओबे टू द ऑर्डर ऑफ दैट पब्लिक अथॉरिटी होगा, तो वो 188 में अपराध माना जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, whoever knowingly, यहाँ पर वो लिखा नोइंग दैट बाय एन ऑर्डर प्रोमिनेटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट, कि जिस पब्लिक सर्वेंट द्वारा आप ऑर्डर पास किए गए हैं, जिसके पास पावर थी उन ऑर्डर को पास करने के लिए, ही इज डायरेक्टेड टू अब्सटेन फ्रॉम अ सर्टेन एक्ट, और आपको रोका गया कि आप ये एक्ट ना करें, और टू टेक सर्टेन ऑर्डर विद सर्टेन प्रॉपर्टी, और आपको ऑर्डर किए गए इन प्रॉपर्टी को कैसे डील किया जाए। अगर आप उनको नहीं ओबे करते, आप उन डायरेक्शंस को नहीं फॉलो करते, तो भाई अपने आप में अपराध है। लाइक हमने सीआरपीसी में किया है कि भाई अगर मैजिस्ट्रेट जो है वो अगर एसडीएम है या अदरवाइज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, वो अगर आपको ऑर्डर देते हैं कि भाई अगर कोई बिल्डिंग गिरने वाली है तो आप उनको रिपेयर कर दो, अगर कोई जो वो ट्री है वो फॉल करने वाला है जिससे इंजरी किसी को भी हो सकती है, आप उनको रिमूव कर दो, उनको कट कर दो, तो ये इट इज़ योर ड्यूटी उनको मानने की। अगर आप नहीं मान रहे तो ये अपने आप में अपराध माना जाएगा, जिसके रिगार्डिंग वहां पर 188 जो है वो सेक्शन में आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, shall if such disobedience causes or tend to cause obstruction, वो डिसओबे, क्योंकि उस डिसओबे के रिगार्डिंग ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट होगी, अनायंस भी होगी, इंजरी भी हो सकती है किसी को, रिस्क भी होता है, रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है, रिस्क ऑफ अनायंस, रिस्क ऑफ इंजरी भी हो सकती है उस लॉफुल अथॉरिटी द्वारा। तो भाई ये पनिशमेंट जो है इसकी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 मंथ पनिशमेंट, 200 रुपीज फाइन और विद बोथ होता है। ये बेरेबल ऑफेंसेस है एंड ऑब्वियसली इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। यहां पर कॉग्निबल ऑफेंसेस है, ये एफआईआर रजिस्टर्ड होगी और आपको अरेस्ट भी किया जाएगा, आपकी बेल जो है वो, क्योंकि वो वहां पर बेलेबल ऑफेंस है, पुलिस आपको बेल भी दे सकती है, आपको रिलीज भी कर सकती है ऑन, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कॉग्निबल ऑफेंसेस है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 188 पब्लिक सर्वेंट के पास अथॉरिटी है, वो किसी भी पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपको कई बार ऑर्डर भी पास कर देती है, और उन ऑर्डर को ओबे करना इट इज योर ड्यूटी। अगर आप उसको डिसओबे कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट तो एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। एंड थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इफ सच डिसओबीडियंस कॉजेज और टेंड टू कॉज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, अगर आप उसको ओबे नहीं कर रहे, हो सकता है कि आपके ना ओबे ना करने से किसी की लाइफ डेंजर में आ जाए, किसी की हेल्थ और सेफ्टी जो है वो खतरे में आ जाए, राइट्स हो जाए, एफरे हो जाए, दंगे हो जाए, तो भाई आपकी पनिशमेंट वो एक्सटेंड हो सकती है अप टू 6 मंथ और विद फाइन अप टू 1000 और विद बोथ। ऑल्दो इट्स अ बेरेबल ऑफेंसेस बट इट्स अ कॉग्निबल ऑफेंसेस। और ये जो सारे जो ऑफेंसेस हैं वो सारे के सारे चैप्टर 10 में वो सारे नॉन कंपाउंडेबल है, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता इनका, इंपॉर्टेंट बात। Then we have section 180, वहां पर एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू प्रोड्यूस हार्म्स। भाई ये जरूरी नहीं है कि वहां पर आपकी इंटेंशन हार्म करने की है। अगर आपको पता है कि भाई ऑर्डर पास हो चुके हैं, आपको नॉलेज में है, तो आपको उसको वैसे ही ओबे करना है। जरूरी नहीं कि आप ऑर्डर उसको आपको रिसीव किए गए हैं या आपको रिसीव हुए हैं या नहीं, लेकिन अगर आपकी नॉलेज में है कि भाई मेरे अगेंस्ट वो ऑर्डर पास हुए हैं, अगर आपको रिसीव नहीं भी हुआ ऑर्डर, इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आपको नॉलेज है तो आपको वो काम करना ही होगा। अगर आप उसको डिसओबे कर रहे हो तो यू आर लायबल अंडर सेक्शन 188। देन सेक्शन 189 इट डील्स विद द थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट। अगर आप पब्लिक सर्वेंट को थ्रेट कर रहे हो, वेरी क्लियर, राइट, हुएवर होल्ड्स आउट एनी थ्रेट ऑफ इंजरी टू एनी पब्लिक सर्वेंट, अगर आप पब्लिक सर्वेंट को थ्रेट कर रहे हो या कोई भी और पर्सन को थ्रेट कर रहे हो जो जिसमें पब्लिक सर्वेंट का इंटरेस्ट है, तो फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग दैट पब्लिक सर्वेंट टू डू, आप पब्लिक सर्वेंट को थ्रेट कर रहे हो कि आप ये काम करो जो उसने नहीं करना था,
आप पब्लिक सर्वेंट को थ्रेट कर रहे हो कि आप ये काम ना करो जो एक्चुअली उसने करना था, तो भाई आप उसको थ्रेट दे रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑफेंस माना जाएगा, राइट। तो ये इसकी जो पनिशमेंट है डेफिनेटली जो अप टू 2 years और विद फाइन विद बोथ हो सकती है। इट इज अ नॉन कॉम्प्लेन ऑफेंसेस बट इट इज अ बेलेबल ऑफेंसेस, ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है। एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 190 ऑफ आईपीसी की। 190 ऑफ आईपीसी क्या कह रहा है? थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट। जिस पर्सन का राइट है कि वो पब्लिक सर्वेंट को अप्रोच कर सके, लेकिन आपने उस पर्सन को थ्रेट कर दिया कि आप पुलिस के पास जाओ ही मत, अगर आप पुलिस के पास गए तो आपको मार दिया जाएगा, आपके घर को आग लगा दी जाएगी, व्हाटएवर जो भी आपने थ्रेट देना आप दे दो। लॉ का तरीका कि किसी पर्सन को आप थ्रेट दे रहे हो ताकि वो पुलिस अथॉरिटी के पास जाए ना, वो लॉफुल अथॉरिटी के पास जाए ना, वो उनकी सिस्टम ले ही ना पाए, पुलिस की हेल्प ले ही ना सके, तो आप उसने इतना थ्रेट कर दिया तो डेफिनेटली ये अपराध माना जाएगा। तो ये इसकी जो पनिशमेंट है डील्स विद अप टू 1 year और विद बोथ जो फाइन है वो अप टू द डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ द कोर्ट एंड विद जो है वो बोथ भी हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि हमने नंबर ऑफ टाइम देखा है थ्रेट करते हुए किसी पर भी लाइक, क्योंकि कोई भी जो थ्रेट है बेसिकली आप किसी को भी दे सकते हो, इट इज ओपन, ये पब्लिक सर्वेंट को थ्रेट नहीं, ये ओपन टू ऑल है। तो अगर किसी भी पर्सन को आप थ्रेट देते हो क्योंकि उसका राइट है वो पब्लिक सर्वेंट को वो अप्रोच कर सकता है, तो आप उसको थ्रेट करोगे, आप पब्लिक अथॉरिटी से असिस्टेंस नहीं ले सकते। लाइक थ्रेट की भी अगर आप पुलिस के पास गए तो आपको मार दिया जाएगा, ये नॉर्मल चीज़ें हैं हमारे लिए समाज में, सोसाइटी में। तो नॉर्मल थ्रेट है कि भाई अगर आपने पुलिस ऑफिसर को बता दिया, आपने कोई पुलिस इन्फॉर्मेशन दे दी तो आपको मार दिया जाएगा, तो ये थ्रेट है जो 190 में कवर होता है। तो इसकी पनिशमेंट 1 year और विद फाइन और विद बोथ हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 181 to 190 ऑफ इन पेनल कोड। तो इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज आप शेयर कर लेना अपनी प्रॉब्लम्स। होप कि आप इस चैनल को शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि डेफिनेटली सभी को बेनिफिट हो। मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही, राइट। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।